यहाँ तो घोटाला ही घोटाला चल रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर के ही सवाल नहीं है, सूबे बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से घोटाला पर घोटाला चल रहा है। जितने लोग कल प्रदर्शन किए थे, जिन लोगों को पैसा लेके ही लोगों ने जो है सो नियुक्ति की थी, उन लोगों ने धरना और प्रदर्शन दिया, जिसे पुलिस का डंडा भी खाना पड़ा। शासन द्वारा जांच कराने के बाद जो उजागर हुआ है, ये क्या कारण है कि आप रद्द करते हो और फिर उसे बहाल करते हो? इसकी जांच हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ। स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया। पहले उनको अविलंब जिस तरह से बिना किसी वैकेंसी के उनको काम पे रखा गया और फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया और फिर बुला लिया गया। हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि हम डीएम से बात करके ही उनको बुलवाएं, लेकिन डीएम का कहना है कि हमें जानकारी नहीं चल क्या रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक हैं, मुजफ्फरपुर इनका जिला क्षेत्र है, कुढ़नी से ये विधायक हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनके जिला में क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद। यहाँ तो घोटाला ही घोटाला चल रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर के ही सवाल नहीं है, सूबे बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से घोटाला पर घोटाला चल रहा है और जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी, बेड की कमी, मरीजों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया कि तुम मरो चाहे जियो। अपने भरोसे जो लोग जिया, बहुत सारे लोग मरे। तो उसी का एक रूप हमारे मुजफ्फरपुर में आज पिछले दिनों देखने में आया कि बिना इश्तिहार के, बिना किसी प्रकार के विज्ञापन के, बिना किसी प्रकार के मतलब कि इसका योग्यता के और कौशलता के जो है सो 780 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की गई। और जब इसका जांच खुद मुजफ्फरपुर के डीएम के माध्यम से कराया गया, जिसका डीडीसी के नेतृत्व में जांच कराने का काम किया गया, तो उसमें अनियमितता पाई गई। और उसमें ये भी स्पष्ट रूप से हम लोगों के समाचार पत्रों से माध्यम से पता चला कि जो है सो इसमें बहुत सारी जो है सो नाकामियां थी और बहुत सारी अनियमितताएं थी इस बहाली में। इस अनियमितताएं को देखते हुए फिर 15-20 दिन के बाद जो इसमें लूट हुआ, उसके बाद इसको रद्द किया गया सभी लोगों का, और उसके बाद फिर 20 घंटा के बाद उसे चालू किया गया। तो जितने लोग कल प्रदर्शन किए थे, जिन लोगों को पैसा लेके ही लोगों ने जो है सो नियुक्ति की थी, उन लोगों ने धरना और प्रदर्शन दिया, जिसे पुलिस का डंडा भी खाना पड़ा। उन लोगों ने यह कहा कि भाई ठीक है, हमको रद्द कर दीजिए, हमको जितना पैसा लिए हैं उतना हमको पैसा वापस दें। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया जितना जो दिया, जो डक बलौवल हुआ, और उसमें जो है सो सबसे पैसा लेकर तो कोनो वहाँ के सिविल सर्जन थोड़ी रखे हुआ था। उस सिविल सर्जन के माध्यम से जो है सो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के महकमा में ऊपर से नीचे तक ले बांटा गया था। तो अब 1 मिनट में फिर वसूल के लाते तब न सबको देते, इसी पर हंगामा था। तो यह जो है सो डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, स्वास्थ्य विभाग ही नहीं हर विभाग जो है सो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसका पर्दाफाश हमारे मुजफ्फरपुर जिला में खुद प्रशासन द्वारा जांच कराने के बाद जो उजागर हुआ है। ये क्या कारण है कि आप रद्द करते हो और फिर उसे बहाल करते हो? तो इसमें तो सरासरी जो है सो सामने आ रहा है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य महकमा कहाँ है? जो लोग दोषी है उस लोगों को जेल जाना चाहिए, उसको जेल भेजो और सर्वदलीय कमेटी से, विधानमंडल के सर्वदलीय कमेटी से संयुक्त रूप से इसकी जांच हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूं कि और स्वच्छता लाना चाहते हैं इस बिहार में, तो आप संयुक्त कमेटी से, सर्वदलीय कमेटी से आप इसके जांच कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ सुशासन बाबू बनने से, सुशासन के नाम कहने से ये चलने वाला नहीं है। ये आने वाले दिनों में जिस प्रकार से घोटाला आपके सरकार में और आपके नेतृत्व में हो रहा है, आप जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री एक बार मनमोहन सिंह जी के बारे में बोले थे कि कोई अगर मनमोहन सिंह जी से अगर सीखना चाहते हैं तो बाथरूम में जो है सो बरसाती पहन कर नहाना मनमोहन सिंह जी जानते हैं। तो आज आप पर ये बात लागू होता है कि भ्रष्टाचार रूपी बरसाती आप पहनकर नीतीश जी बैठे हुए हैं और आपके अगल बगल के लोग जो है सो भ्रष्टाचार कर रहा है। RT-PCR भी घोटाला जो सामने आया, साथ ही साथ वैक्सीनेशन
सारे चीज में घोटाला। मैं तो ऑलरेडी कह दिया कि पूरे बिहार में, पूरे सूबे बिहार में वैक्सीनेशन से लेकर जो है सो आरटीसी जितना भी आप कह रहे हैं उस सब चीज में घोटाला है। ये जांच तो करावे, सर्वदलीय कमेटी से जांच करावे, विधानमंडल कमेटी से जांच करावे, तब पता चलेगा बिहार के जनता के सामने कि आप स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। नहीं तो लोग आप पर उंगली जरूर उठावेगा, हम लोग उठा रहे हैं। एक सवाल है कि चिराग पासवान लगातार जिस तरह से बात कर ले कि चिराग पासवान दिल्ली में कल आयोग के पास गए, जिस तरह से उनकी पार्टी में टूट हुई है, और उस टूट के बाद पशुपति कुमार पारस भी दावा ठोक रहे हैं लोजपा पर, और एक तरफ चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही मौजूदा, वो भी लगातार जो है वो अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है बिहार की सियासत में, और ये इस तरीके से लोजपा की बात है? देखिए, अंग्रेजों द्वारा हम लोगों को बोला जाता था, हम लोग, हमारे दादा अमर शहीद जुब्बा सहनी जी जो हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, और लोग उस समय कहते थे कि अंग्रेज जो है सो फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली है। उसी प्रकार से डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फूट डालो और राज करो की इनका नीति जो है वो सामने आ गया है। गरीब गुरबा शोषित उपेक्षित दलित पिछड़ा अकलियत इन लोगों को जो है सो किस प्रकार से तोड़ कर और सत्ता में हम बने रहें और पुरधाइन कहाते रहें, यही काम किया जा रहा है। इसी का शिकार जो है सो लोजप्पा हुआ है। और लोजप्पा से पहले भी नीतीश कुमार जी दलित और महादलित को बनाकर जो है सो दलितों में फूट डाले, पिछड़ों में फूट डाले, जात जात में फूट डाले। एक नेता कोई अगर आगे निकलता है तो उसके काट में दूसरा नेता खड़ा कर देना, ये नीतीश कुमार जी को बहुत खूबी आता है। इसीलिए अब तो दूसरा नेता तो नहीं, उनका चच्चा को ही उनके सामने खड़ा कर दिया और इनको जो है सो तेजस्वी यादव को बच्चा बना दिया। तो ये बच्चा जो है सो अगर सामाजिक न्याय के साथ अगर खड़ा होकर हम लोगों के साथ अगर आते हैं तो ये बच्चा नहीं, ये सच्चा व्यक्ति होगा और देश में जो है सो हम लोग परिवर्तन करेंगे। और ऐसे फूट डालो राज करने वाले नेताओं को हम लोग जो है सो आपस यहाँ से यहाँ से हटावेंगे, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। अगर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमारे जो है सो ये जो है सो चिराग जी अगर आते हैं तो आने वाले दिनों में पुनः शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा का और ये फूट डालने वाले लोगों का जो है सो जिस प्रकार से हम लोगों को शोषित उपेक्षित गरीब गुरबाओं के बीच को जो तोड़ने का काम किया है उसका एक बल मिलेगा और हम लोग इसको सत्ता से बाहर करेंगे। चाहे अभी कोई कितनों कुछ कर ले, मगर यह काम करना अब जो है सो चिराग पासवान को लगा करना है। क्योंकि चिराग पासवान जी जो है सो वो उनके झोपड़ी में आग लगा दिया है उनका चच्चा। अभी चिराग जो है सो कैसे उज्जवल होगा, तो इसका जो है सो सामाजिक न्याय का जो लड़ाई कर्पूरी लोहिया और अंबेडकर जी जो लड़ाई लड़े हैं उसके साथ आने पर ही इनका जो है सो आगे का रास्ता बनेगा। ये थे हमारे साथ अनिल सहनी। हमें कुछ सवाल इनके क्षेत्र से था, जिस तरह से 780 स्वास्थ्यकर्मी को जो है रखा गया काम पे, फिर उन्हें बर्खास्त किया गया, फिर रखा गया। बिहार में इस तरह की लगातार जो आंकड़े की बात कर ले, किसी वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करें या कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े की बात करें, तो लगातार जो धांधली है वो निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो चिराग पासवान को लेकर जो कई सवाल थे वो भी हमने जाने, और भी अपडेट्स देंगे बने रहिए नेशन के साथ। नमस्कार।